महाराजा मनु के पहले कन्याएं पैदा हुई। प्रियव्रत उत्तान पादस्य त्रयः कन्याश्च जग्गिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। जो पहली कन्या हुई उसका नाम देवहूति रखा गया। उसे यज्ञ करना सिखाया। अरे यज्ञ कर बेटी, यज्ञ यज्ञ धातु से बनाए, इसका अर्थ है दान देना, देव पूजा, संगति कर्म। दान देना, दूसरों को सम्मान दान, ज्ञान दान, विचार दान, अन्न अक्षर औषधि का दान, आदर का दान। प्रकृति से दान देना सीखें, प्रकृति से देना सीखें। और देव जब देवाहुति डालती देवताओं को तो वो हाथ पसार कर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मणे स्वाहा इदम मणम इदम ब्रह्मणे इदम नमम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। अग्नि का आह्वान करती या प्रजापति का, वरुण का, कुबेर का, यम का अथवा इंद्र का। देवहूति नाम रखा गया उनका। करदम के साथ उनका विवाह हुआ। वे निरपेक्ष थे, तटस्थ थे, अयाचित काम, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, एक यति, एक ऋषि। उनको जैसे तैसे मनाया, भैया विवाह करो, उत्तम कोटि की संतानें पैदा होंगी। इस धरती पर सबसे बड़ा यज्ञ है उत्तम कोटि की संतान पैदा करना। शास्त्र कहता है इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। उत्तम कोटि की संतान है, आपका सृजन उत्तम कोटि का हो, आपकी रचना उत्तम कोटि की हो। और उसकी विधि भी है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी वैज्ञानिक विधि है इसकी। गर्भाधान कैसे हो, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, मुंडन अथवा अक्षरारंभ, यज्ञोपवीत और विवाह संस्कार। ये सारे संस्कार जब हम महापुरुषों के सानिध्य में स्वाध्याय कर रहे थे तब पता लगा कि 44 संस्कार थे जो अब केवल 16 रह गए। और उसमें भी कितने माने जा रहे हैं राम जाने। एक उनमें ये संस्कार भी है सन्यास का, जो कुछ दिनों में अभी हम आरंभ करने वाले हैं। एक और संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, कि किस प्रकार से अग्नि में शरीर जाए, अथवा जल में भी और भू समाधि में भी। हमारे यहाँ तीनों हैं। अग्नि का भी संस्कार बताया, वो उत्तम कोटि का है। कुछ महापुरुषों को भू समाधि भी दी जाती है, किन्हीं को जल समाधि भी दी जाती है। लेकिन इस संस्कार के प्रति सजगता होनी चाहिए, जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार अपने पति के अंतःकरण का संकल्प जानकर थोड़ी सकुचा गई। पति के मन में है कोई सिद्ध पुरुष, कोई मुक्त पुरुष, कोई बुद्ध पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई यति योगी तपपूत सन्यासी। अपने पति के मन की भावना जानकर थोड़ा संकोच हुआ उन्हें। ऐसे पति ने व्यक्त कर दिया अपने मन का मनोभाव कि कितना अच्छा हो कि हम एक सन्यासी पैदा करें, एक योगी पैदा करें, तो जो शुभता है, पवित्र है, दिव्यता है, वो उसमें प्रकट हो। और जैसे ही मेरा पुत्र सन्यासी बने तो मैं भी सन्यास लेकर चला जाऊं। अभी विवाह हुआ नहीं है और अभी से सन्यासी बनना चाहते हैं, बड़ी बात है। सन्यास, सन्यास माने सम्यक कामनाओं का न्यास, सकल ऐषणाओं से मुक्ति। फिर आप में स्पृहा, लालसा, कामना, वासना न रहे इस जगत की, ये सन्यास है। तो मैं सन्यासी बनूं, और वो तब संभव है जब मेरा पुत्र हो और वो भी सन्यासी बने, वो योग्य हो, मैं उसे ज्ञान दूं, सिद्ध पुरुष मुझ में प्रकट हो, बुद्ध पुरुष मुझ में प्रकट हो। अपने पति के मनोभाव जानकर सब कुछ आ गई।
और उन्होंने प्रार्थना की कि कितना अच्छा हो हमारे घर में बेटी हो जाए, पहले पुत्र हुआ तो ये तो साधु बन जाएगा। तो ऐसे कर्दम और देवहूति से नवकन्याएं पैदा हुई, उनमें एक अनसुईया भी पैदा हुई, जिसमें कहीं असूया नहीं थी। दूसरों का उत्कर्ष देखकर ईर्ष्या न हो, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर आपको प्रसन्नता हो, दूसरे की उन्नति प्रगति में, उन्नयन उत्थान में, उनकी पदस्थापना में, उनके यश विस्तार दिगंत में उनकी धूम है। और उनकी कीर्ति न केवल यहाँ है, वे अंबर को छलांग लगाकर देवलोक तक है, अथवा यही लोक का परलोक की सकल संपदाएं किसी के आंगन में बरस रही है और आपके यहाँ नहीं, फिर भी आप प्रसन्न हैं। ऐसी असूया रहित अनसुईया ये कर्दम और देवहूति से पैदा हुई, जिसके द्वार पर इंद्रदेव परीक्षा लेने गए तो बालक बना लिए गए अनसुईया। ऐसी वो सती साध्वी अपने पति के माथे पर श्वेत कणों को देखकर पसीने की बूंदें देखी तो पूछा अपने पति से कि ये प्राय ये श्वेत कण या तो रोग के कारण आते हैं या भय के कारण आते हैं अथवा शारीरिक दुर्बलता का ये परिचय देते हैं, हुआ क्या है आपको, आपके माथे पर पसीना क्यों है? अत्रि ने कहा कि अब गंगा बहुत दूर है, हमारा नियम है रोज गंगा स्नान करने का, गंगा के जल पान करने का। गंगा बहुत दूर है और वहाँ जाना पड़ता है, थोड़ा श्रम हो जाता है, इसलिए ये जो मस्तक पर पसीना होगा और क्या है। तो वहीं मुष्टिक प्रहार करके धरती पर घूंसा मारा अनसुईया ने कि अगर मेरा ठीक तरीके का व्रत रहा है, पति व्रत, मैंने ठीक प्रकार से प्राकृतिक नियमों का निर्वहन किया है, तो गंगा यहाँ प्रकट हो। और चित्रकूट में जैसे ही धरा के वक्षस्थल पर एक मुष्टिक प्रहार किया, गंगा प्रकट हो गई। यहाँ आना होगा मेरे पति के लिए। उत्तरदेव छोटे से बच्चे बना लिए गए। प्राकृतिक नियमों का निर्वहन कर रहे हैं तो बड़ी सामर्थ्य आ जाएगी आप में। सावित्री ने कुछ और किया ही नहीं, प्राकृतिक नियमों का निर्वहन है। असूया रहे थी, बहुत नैसर्गिक रही, बहुत प्राकृतिक रही, तभी तो यम का पीछा कर पाई वो सावित्री। ऐसे नवकन्याएं इनके यहाँ हुई। और जब नवकन्याएं हो गईं और सब अपने घर चली गईं, अब वृद्धावस्था आने को है, तो पत्नी से उन्होंने कहा कि हमारा व्रत भी पूरा हो जाए, हम एक पुत्र भी हो जो हमारे सन्यास का मार्ग खोले। लेकिन मेरा सामान्य पुत्र नहीं होगा, मेरा व्रत है कि मेरी कोख से मेरे वीर्य का विस्तार कोई और नहीं, ब्रह्म ही होगा। तो अपने संकल्प की सिद्धि के लिए कि मैं पुत्र, यति, योगी, तपपूत, सन्यासी, एक दार्शनिक, विचारक और एक परमार्थी पुरुष पैदा कर सकूं, इसके लिए मैं और आप मिलकर उद्यम करेंगे। भागवत में कथा आती है कि 12 बरस तक उन्होंने व्रत किए। ऐसे दूर्वा रस ने छोड़कर कुछ फल बीन बटोर कर लाते, त्रिकाल संध्या की, सूर्य की आराधना की उन्होंने, और फिर कपिल का जन्म हुआ। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः करदमं वीर्यमापन्ने जगने अग्निरिवदारुणी। सिद्धानाम कपिलौ मुनि, 10वीं संतान के रूप में उन्हें कपिल प्राप्त हुए और अपने पुत्र को देखकर और अपनी पत्नी से कहा हमारा काम बन गया, मैं निकला सन्यास के लिए। अपने पुत्र को ही प्रणाम करने लगे वो कि ये सामान्य बेटा नहीं है, ये परमात्मा का अंश ही है, ये नारायण ही हुआ है हमारी कोख से। इसलिए अपने पुत्र का ही वंदन करते हुए परमं प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवि त्रिव्रतम लोकपालम आत्मानुभूत्वानुगतं प्रपंचम सुसंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये।
प्रसूति का गृह की ओर प्रणाम करते हुए बालक का जब जन्म होता है तो वहाँ प्राय पुरुष का प्रवेश निषेध रहता है। दाइयाँ आती हैं, कुलमान्याँ, जठेरियाँ, बहू बेटियाँ, सुकुमारियाँ, तरुणियाँ मंगल गीत गाती हैं और वो नाल काटा जाता है। अभी नाल कटा भी नहीं है, अभी तो जन्म हुआ है। अभी कपिल जन्म ले ही रहे हैं कि वो झरोके में से झांक कर देकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और अपनी पत्नी को कह रहे हैं मैं निकला, मैं जिसे आपके पास देख रहा हूं वो सिद्ध पुरुष है, ये दिव्य पुरुष है। परमम प्रधानम पुरुषम महांतम, एक महांत पुरुष को मैं देख रहा हूं, ये सिद्ध पुरुष है, ये नारायण का ही स्वरूप है। और ऐसा कहते हैं कि कपिल भगवान के अवतार तो हैं, ज्ञानावतार हैं वो 24 अवतारों में से एक अवतार है। विष्णु के 24 अवतार बताए, उसमें कपिल भी एक अवतार हैं।